वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन है आपका ये नया चैप्टर समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा या डेफिनेशन देखिए क्या होती है। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक आगामी पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या, ये संख्या धनात्मक अथवा ऋणात्मक कैसी भी हो सकती है, निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी जो भी आगे वाला पद है, आगे आने वाला जो भी पद हो, उसमें आप एक निश्चित संख्या जोड़े, उससे अगले वाला पद मिल जाएगा। जैसे पहले पद में आप कुछ निश्चित संख्या जोड़े, दूसरा मिल जाएगा, दूसरे में जोड़ेंगे तो तीसरा मिल जाएगा, तीसरे में जोड़ेंगे तो चौथा मिल जाएगा, चौथे में जोड़ेंगे पांचवा मिल जाएगा। तो प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से उसका आगामी पद मिल जाता है, ये समांतर श्रेणी कहलाएगी। ये संख्या धनात्मक ऋणात्मक कैसी भी हो सकती है, कोई वर्गमूल की हो सकती है, बिना वर्गमूल की हो सकती है, कैसी भी संख्या हो सकती है, बस वास्तविक होनी चाहिए। बस ये जरूर ध्यान रखिएगा, काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए। ये जो निश्चित संख्या जो जोड़ते हैं अपने, जिसमें कि अपने को उससे आगे का पद मिलता है, इसे श्रेणी का सार्वांतर या शौक में सार्वांतर, यानी संधि करके आप बोले तो सार्वांतर बोलेंगे, वैसे सार्वांतर है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको। और इस कॉमन डिफरेंस वाली इस संख्या को संकेत रूप में डी से लिखते हैं अपन, यानी सार्वांतर बराबर डी। समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, पदों को वैसे अपन A1, A2, A3, A4, AN आदि से लिखते हैं। जैसे आपके A के नीचे वो नंबर लगाएंगे जो कि आपके पद का नंबर है, लेकिन इस पद को A1 को A से ही लिखते हैं वैसे अपन। ये पहला पद A ही होता है। जैसे प्रथम पद A और सार्वांतर D हो तो देखिए जो AP आपकी बनेगी वो AP इस तरह से बनेगी। ये पहला पद, इसमें सार्वांतर जितना है कॉमन डिफरेंस वो जोड़ दो पहले पद में, आपको सेकंड टर्म T2 मिल जाएगा, ये आपके A2। ये आपके थर्ड टर्म है A+2D, ये फोर्थ टर्म है A+3D, फिफ्थ टर्म निकालो A+4D, इस तरह से आता जाएगा। ये आपके nवें नंबर का AN है, A+n-1 × D। इन टर्म्स को जो अपन A1, A2, A3, A4, A1 इस तरह से लिखते हैं, इसके बजाय आप T1, T2, T3, T4, T5 इस तरह भी लिख सकते हैं। क्योंकि आपके बुक में यही संकेत है A1, A2, A3 के रूप में इस तरह से, तो मैंने उन्हीं संकेतों को काम में लिया है। बाकी आपको किसी बुक में T1, T2, T3, T4 इस तरह भी मिल सकते हैं, AN की जगह TN मिल सकता है। यहाँ पर है आपको किसी भी श्रेणी की जांच करनी होगी समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसकी कंडीशन ये है A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2 बराबर होना चाहिए A4 - A3। यानी दो तीन जगह से आप इस तरह से बाद वाले पद में से पहले वाले पद घटा करके देख लो, जो अंतर आता है वो यदि बराबर चलता है, यानी सभी जगह अगर ये अंतर बराबर आता है, जिसको कि आप जानते हैं पहले पढ़ चुके हैं, डी लिखते हैं उसको, अगर इस डी का मान सभी जगह बराबर आता है तो वह समांतर श्रेणी है, और कहीं पर भी अलग हो जाता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। ये स्थिति आपको श्रेणी के जांचने में काम आएगी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसका जो व्यापक पद है समांतर श्रेणी का, जिसको कि अपन nवां पद कहते हैं, AN से लिखेंगे, कहीं आपको TN भी लिखा हुआ मिल सकता है, A+n-1 × D। इसमें आपको तीन बातों की आवश्यकता पड़ेगी AN निकालने के लिए। n का मान ज्ञात होना चाहिए, कौन सा पद निकालना है, प्रथम पद A मालूम होना चाहिए, और श्रेणी का सार्वांतर D ये मालूम होना चाहिए। वैसे कुल मिलाकर के सूत्र में चार राशियां हैं, एक AN है, एक A है, एक N है, एक D है, और चार में से कोई सी तीन ज्ञात होने पर आप चौथी ज्ञात कर सकते हो इजीली। ये आपके कुछ स्थितियां हैं। वैसे ये सूत्र आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। देखिए मैं आपको तैयार करने की स्थिति बताऊं। जैसे ये पहला पद है A1, A1 A है, यानी A+0D लिख सकते हो आप इसको, A+0D। ये A2 है, A2 में A+1D है, ये A3 में A+2D है, A4 में A+3D है। आप देख रहे हैं कि जो नंबर आ रहा है आपके टर्म का, उस नंबर से एक कमा रही है ये संख्या जो D के साथ में मल्टीप्लाई है ये। इसी तरह से आपके nवें पद में भी एक कम हो जाएगा n-1, तो A+n-1 × D, इस तरह से AN आ जाएगा ये टर्म आपके। इससे रिलेटेड है, अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन लेते हैं अपन कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित AP है या नहीं। आपके सामने दो
ये प्रोग्रेशन लिखे हुए हैं, दो सीरीज लिखी हुई है। प्रोग्रेशन तो ये अपन एपी को नाम देते हैं इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इनको आपको जांच करना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी के लिए आपको जो कंडीशन बताई थी वही आप लगाएंगे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में इसमें नंबर 1 में कि यहाँ a2 माइनस a1, ये a2 माइनस a1 4 माइनस 2, a3 माइनस a2, ये a3 है ये a2 है, 8 माइनस 4 ये 2 आएगा और ये 4 आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, अतः यह एपी नहीं है। इस तरह से आप इसको जांच लिख सकते हैं इसकी। इधर से आप इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ a2 माइनस a1 इज इक्वल टू √8 माइनस √2। √8 को देखिए अपन थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं। इसके फैक्टर्स अंदर हो जाएंगे 4 इंटू 2 4 इंटू 2, इससे 4 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2√2 माइनस √2, जिसमें √2 तो कॉमन ले लो और ये 2 माइनस 1 ये बचेगा, 2 माइनस 1। आप a3 माइनस a2 निकालिए, √18 माइनस √8, √18 इसको 9 इंटू 2 लिख करके 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे 3√2 माइनस ये जैसे ऊपर लिखा था ये 2√2, और जब आप इसमें से घटाएंगे तो √2 बचेगा। ये बराबर आएंगे आपके, ये आपके √2 माइनस 1, ये √2 माइनस 1। इस तरह से आपने 2√2 में से 1√2 घटा दिया तो 1√2 बचेगा। यहाँ पर ये √2 ही लिख देना है सीधे इस तरह से। और यहाँ पर भी 3√2 में से 2√2 घटाओगे तो चाहे तो कॉमन लेके 3 माइनस 2 लिख देना इसको, ये 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा, ये वो √2 आ जाएगा। ये बराबर आएंगे दोनों डिफरेंस। आप देख रहे हैं कि यहाँ a3 माइनस a2 बराबर a2 माइनस a1, अतः ये AP है। तो इस तरह से आप इसकी जांच करेंगे कि कोई भी आपको जो इधर से एक ये सूची दे रखी है ये AP है या नहीं है। नोट कर लीजिए इनको। इस क्वेश्चन पे आइए, देखिए आपको एक AP दे रखी है 3, 8, 13, 18 और पूछा कि इसका कौन सा पद 78 है। तो आप मान लीजिए कि माना एपी का nवां पद लिख देना या an लिख देना, an 78 है, अर्थात an इज इक्वल टू 78। और an का सूत्र लगा दो जो आपको बताया हुआ है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। आप ये मान इसमें a n और d के रखेंगे तो n तो n का तो आपको मान जो भी निकालना है कि कौन सा पद है वो तो आपने माना है, ये तो ज्ञात रहेगा। a और d के मान आप यहां से निकाल करके रख दो। यहाँ a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 5। आप कहीं से भी आप बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाइए, घटाने से जो अंतर आएगा वो आपके d हो जाएगा। अतः यहाँ मान रखिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78। ये पहले 3 जो है इधर आप ट्रांसफर करके पक्षांतर करके ले जाओ, n माइनस 1 इंटू 5 78 माइनस 3 यानी n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। 5 से भाग दे दो, 5 से भाग देने पर n माइनस 1 बराबर 15 हो जाएगा। इस एक का पक्षांतर कर लो, n बराबर 16 हो जाएगा पक्षांतर करने से, तो उत्तर हो जाएगा। अतः AP का 16वां पद 78 है। इस तरह से आप ये उत्तर लिखेंगे। नोट कीजिए क्वेश्चन को।
एक एपी दे रखी है, उसका कोई 31वां पद पूछा है, मतलब एपी के पद वैसे नहीं दे रखे, नाम दे रखा है एपी है बस, उसका 31वां पद निकालना है, A31 निकालना है, जिसके साथ में उसका 11वां यानी A11 का मान जो है वो 38 है और 16वां यानी A16 की जो वैल्यू है वो 73 है। ये दो बातें दे रखी हैं। देखिए चूंकि आपको पद निकालना है यहाँ पर, और पद निकालने के लिए आपको A, N और D तीन बातें चाहिए, यदि प्रथम पद, सार्वधातुक और कौन सा पद निकालना है। तो ये तीन बातें आपको चाहिए, जिसमें एक दी हुई है आपको केवल कि 31वां पद N का मान दिया है। तो प्रथम पद और सार्वधातुक आप मान लो, माना एपी का प्रथम पद A का सार्वधातुक D है, और प्रश्न में जो दो बातें दे रखी है उनके हिसाब से आप समीकरण बना लो। प्रश्नानुसार A11 का मान दे रखा 38, 11वां पद, ये 11वें पद का सूत्र लिखिए, 11वां पद हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 यानी 10, एक कम होता है इससे, 10D बराबर 38, ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा जो आपको पद दे रखा है वो 16वां पद दे रखा है 73, यानी A प्लस 15D, ये 73, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। आप समीकरण 2 में से एक को घटा दो, 2 में से एक घटाने पर घटाओगे तो ये देखिए A में से एक घट के लिए तो 0 हो जाएगा, 15D में से 10D घट करके 5D बचेगा, और 73 में से 38 घटेंगे तो यहाँ पर आपके ये 5 और 4 45, 45 बल्कि 35 बचेगा, 35 बचेगा। ये 5D = 35 हो जाएगा। इसे D की वैल्यू हो जाएगी 5 का भाग दे दीजिए 7 हो जाएगा। D का ये मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में से भी रखिए, किसी में भी दे रखोगे तो ये कुल मिलाकर के आपको दूसरी वैल्यू जो A की है वो आ जाएगी। D का मान 1 में रखने पर, 1 में रखिए देखिए यहाँ A प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38, या A प्लस 70 बराबर 38, या A बराबर 38 माइनस 70, या A बराबर माइनस 32। यह प्रथम पद आ गया। अब आपको 31वां पद निकाल सकते हैं। आपको A और D के मान चाहिए थे, वो मिल गए हैं। अब A31 A प्लस 30D एंड माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 माइनस 32 प्लस 210, और ये घटाओगे इसमें से तो आपके 68 और 10 78 बचेंगे शायद, ये स्थिति बचेगी। 10 में से 2 जाएंगे 8, और यहाँ 20 में से 3 जाएंगे 17, 178 आ जाएगा इसका श्रेणी का 31वां पद। नोट कीजिए क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये एक एपी दे रखी है आपको, इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो आप ये मान लो कि उसका जो nवां पद है, माना दी हुई एपी का an उसके 54वें अर्थात A54 से 132 अधिक है, अर्थात जो an है वो है A54 से 132 अधिक। यदि जो nवां पद है वो A54 से 132 अधिक है, तो A54 में जब अपन 132 जोड़ेंगे तो an के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इधर तो an का सूत्र लिख लो, यहाँ तो यहाँ
ए 54 का सूत्र लिख लो, आगे 132 है ही है। ए एन तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 54 हो जाएगा ए प्लस 53 डी और प्लस 132। ए और डी के मान आप यहां से रख लो, समीज से निकाल करके श्रेणी से। ए का मान 3 है, डी का मान 15 माइनस 3 यानी 12 हो जाएगा। तो ए की जगह रखिए 3, ये n माइनस 1, डी की जगह 12, ये 3, ये 53 इंटू 12 प्लस 132, ये 3 यहाँ प्लस 12 n माइनस 12, ये 3 और इनकी गुणा कर लो, 12 किया 36 और 12 बजे 60 और 3 63 और प्लस 132। ये स्थिति मिल जाएगी आपको। ये 12 और 3 ये दोनों और उस तरफ लिए चले जाओ, 12n बराबर 3 प्लस 636 प्लस 132 माइनस 3 प्लस 12। ये 3 और 3 तो देखिए कैंसिल हो जाएंगे और ये आप जोड़ दो बाकी संख्याएं, ये 132 और 636 मिलकर के 768 हो जाएंगे। 768 में 12 जोड़ दो तो 780 आ जाएगा। ये स्थिति n का मान निकालने 12 का भाग दे दीजिए, यानी श्रेणी का जो 65वां पद है वो कुल मिलाकर के आपके 100 इसमें जो 54वां पद है उससे 132 अधिक होगा। ये कुल मिलाकर इसका उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। लीजिए ये क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करते हैं। दो समांतर श्रेणियां आपको दे रखी है जिनका कि समांतर समान है, ये दिया है। समांतर श्रेणियां क्या है ये नहीं दे रखी है, बस केवल ये लिखा है कि दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका कि समांतर समान है। डी की वैल्यू दोनों के लिए 1 से है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो इसका समांतर तो समान है, इसका मतलब इनका जो प्रथम पद है वो अलग अलग है। आप प्रथम पद मान लो और सार्वमान तो दोनों का एक सा मान लो। माना एक श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा दूसरी का A2 है। माना दोनों का समांतर D है, समांतर D मान लिया। अब प्रश्नानुसार पहली श्रेणी का A100, पहली श्रेणी का 100वां पद और माइनस दूसरी श्रेणी का A100, दोनों का जो अंतर है वो आपको 100वें पदों का अंतर को मिलाकर के 100 दे रखा है। इससे आप समीकरण बनाइए। पहली श्रेणी का A100, इसका प्रथम पद A1 है तो A1 प्लस 100वां पद है, इसलिए एक कम करके 99, 100 माइनस 1 यानी 99 D और माइनस इसका भी लिखिए, इसका प्रथम पद आपने A2 ले रखा है और ये बाकी की स्थिति तो वही हो जाएगी 99 इंटू D और बराबर। तो ये थोड़ा घटाते समय ध्यान रखना, ब्रैकेट जरूर लगा लेना क्योंकि यहाँ पर दो पद है, अन्यथा आपके चिन्ह की मिस्टेक हो सकती है खोलते समय। आप A1 इसको ब्रैकेट को खोलिए तो ये ब्रैकेट जब हटाओगे तो A1 इधर ये माइनस A2 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए आप 99 D प्लस का और इस ब्रैकेट को खोलोगे तो 99 D माइनस का आएगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बराबर आ जाएगा आपके 100, यानी ये एक समीकरण बन जाएगी। तो अब आपको इसी श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर निकालना है।
अब पहली श्रेणी का A1000 माइनस दूसरी श्रेणी का A1000, देखिए बराबर क्या आएगा। इसका सूत्र लिखिए, A1 प्लस 999D और माइनस A2 प्लस 999D घटाओ A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, ये कुल मिलाकर के A1 माइनस A2 आएगा। और ये मान आप यहां से रख दो जो आप निकाल चुके हैं, बराबर 100, समीकरण 1 से। यानी यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा कि हजारों पदों का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन को नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में निगाह डालिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। आप जानते हैं कि 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वो 100 से स्टार्ट होती है, यानी पहली संख्या वैसे 100 बनती है और लास्ट संख्या 3 अंक की 999 है। तो पहले तो आप ये संख्याएं देखेंगे भाई स्टार्ट कहां से होती है, इसका एंड कहां पर होता है संख्याओं का। इसमें आपको 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखनी है कि कौन सी होंगी। तो 100 से जब अपन स्टार्ट करते हैं तो 100, 101, 102, 103, 104 तक तो कोई विभाजित होती नहीं। पहली संख्या 105 विभाजित होती है 7 से, 15 7 105, 15 बार उसमें भाग जाता है। तो आप ये लिखेंगे कि पहले 3 अंकों की संख्याएं आप शो कर दो। 3 अंकों की संख्याएं 100 से प्रारंभ होकर 999 पर समाप्त होती हैं। इनमें 7 से विभाज्य पहली संख्या 105 होगी, क्योंकि 105 से नीचे किसी संख्या पे इतना भाग नहीं लगेगा। और लास्ट संख्या भी आपको देखनी है कि भाई 999 होगी या 999 से पहले पड़ेगी। अब 999 की आप भाग देते हैं 7 का, तो देखिए आपके भागफल आराम से देख लीजिएगा, मतलब कोई गलती नहीं करनी है आपको। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 चौक 28 हो जाएंगे, 1 बचेगा 9, 7 दूनी 14, 5 बचेंगे। इसके मतलब ये तो कटती नहीं है, ये तो संख्या नहीं कटेगी। लेकिन है इस 7 से आप इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको संख्या जरूर मिल जाएगी। इसको छोड़ दो, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29 और 7 1 7 और 2 9, 142 इंटू 7 करके, यानी ये पूरा भाग चला गया। इससे भाग दिया था आपने, ये शेष पर बच गया, केवल भागफल और इसको गुणा कर लो आपस में, ये 994 आ जाएगी। ये वो लास्ट संख्या होगी जो कि 7 से कटेगी। अंतिम 7 से विभाज्य संख्या बराबर 994। आपसे पूछा यह है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अपने को यह देखना है कि 105 से स्टार्ट करके लास्ट जो 994 तक की संख्याएं हैं वो कितनी हैं। आप इन संख्याओं को मान लीजिए, पहले एक बार एक संख्या आप लिख लीजिए। अतः 7 से विभाज्य संख्याएं 105, 112 इस तरह से चलेंगी ये, और लास्ट संख्या 994। माना ये n संख्याएं हैं, अपने को देखना है कि कितनी संख्या है, तो आप मान लो कि n संख्या है।
n संख्याएं हैं तो निश्चित रूप से आपको पता है कि ये nवें नंबर पे पड़ेगी संख्या। अगर टोटल संख्या n है तो टोटल संख्या 20 हो तो 20वें नंबर की आखिरी संख्या होती है। टोटल संख्या की 10 है तो 10वें नंबर की आखिरी संख्या होती है। टोटल संख्या n अपन ने मानी होती है nवें नंबर की अंतिम संख्या है, यानी nवां पद हो जाएगा ये, अर्थात ये n इक्वल टू 994। यहां पर आप सूत्र लिखिए an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र में लगा करके समीकरण बना लो। a का मान 105 है और 7 से चूंकि विभाजित संख्या है तो 7 7 का अंतर मिलेगा सब में, इसलिए d का मान 7 हो जाएगा। तो a बराबर 105 और d बराबर 7 रखने पर 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994। सबसे पहले 105 उधर ले जाके घटाइए तो आपको रिजल्ट मिलेगा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, या n माइनस 1 इंटू 7 बराबर, ये देख लो घटा करके 105 इसमें से घटाओगे तो 100 में 800 ये बचेंगे, 94 में से 5 घटाओगे तो 89, मतलब 889 कुल मिलाकर के ये आएगा। वैसे भी घटा लेना चाहे 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेंगे, यहाँ 8 में से 8 का 8 बच जाएगा और ये 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। इस तरह से 7 का भाग दे दो, इधर 7 की गुणा है तो 7 का भाग दे दो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7, ये n माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी 7 एकम 7, 1 बचेगा 7 दूनी 14, 4 बचेंगे 7 7 49 और 1 का पक्षांतर कर लो तो n की वैल्यू आ जाएगी 128। उत्तर हो जाएगा कि 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कुल मिला के 128 संख्याएं हैं। ये उत्तर हो जाएगा आपका। नोट कीजिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको ये एक श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी, इसका प्रथम पद 3 है, फिर 8, फिर 13 है, इस तरह से लास्ट इसका टर्म 253 दे रखा है, यानी अंतिम पद है इसका 253। आपको इस अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, यानी इधर से स्टार्ट करके पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से कौन सा पद आएगा। देखिए 2 तरीके हैं इसके, एक तो मैं आपको सूत्र लिखवा देता हूं, उस सूत्र की सहायता से कभी भी कर सकते हो, और एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका यह है कि यहां से आप श्रेणी को उल्टा लिख लो। अगर आपको उल्टी तरफ से पद निकालना है, यानी अंतिम पद से निकालना है, तो श्रेणी को उल्टी तरफ से करके लिख लो। श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखने पर 253, इसके पहले आप देख रहे हैं कि वैसे ये 5-5 का अंतर है, 253 से पहले जो पद आएगा 248 आएगा, इस तरह से। इससे पहले वाला भी पद आप लिखना चाहो तो 243 आएगा, यू लिख सकते हो आप। और लास्ट पे आपके ये 13, 8 और 3, जो पहला पद था यहाँ पर वो लास्ट पद बन जाएगा, और जो लास्ट पद था वो पहला पद बन जाएगा, और डिफरेंस वही 5-5 का डिफरेंस जो है, इधर से आप देखेंगे 3, 5, 8, 5, 13, तो 5-5 बढ़ते चले जाएंगे सभी के सभी, 43, 5, 48, 5, 53, इस तरह से। यहां पर आप a बराबर 253, d बराबर 248 माइनस 253 बराबर -5 आएगा, अतः 20वां पद यानी 820, a प्लस 19 d, a की जगह a का मान रखिए, 253 प्लस 19 इंटू -5, यानी 253 माइनस 95, 13 में से 5 जाएंगे 8 और 24 में से 2 जाएंगे 15, 158 आ जाएगा ये कुल मिलाकर के आपके। इस तरफ से अगर आप 20वां पद देखेंगे तो ये आएगा। यहां मैं आपको एक वैसे सूत्र भी लिखवा देता हूं, यदि आप चाहे तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हो। सूत्र यह है, अंतिम से mवां पद बराबर
प्रारंभ से n माइनस m माइनस 1वां पद, यानी ये nवां पद है आपके, ये पद nवां है, तो इधर से जब आप ये लेंगे तो ये nवें पद में से यानी इसमें से ये पद घटा दो आप, तो nवें पद में से मतलब है आपको ये पद जब घटाओगे तो वो स्थिति आपको मिल जाएगी जो पद की है। वैसे दूसरा अगर आप ये सूत्र नहीं याद रखना चाहते हैं तो ये भी याद रख सकते हैं कि देखिए यहां से जो 20वें पद की स्थिति है वो एक जब आप घटाते हैं तो 19वें पद की स्थिति आती है, उल्टी तरफ से वो भी आप कर सकते हो। तो इसका यूज करके भी आप काम में इसे ले सकते हो। वैसे जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको स्थिति देखिए लास्ट में यही मिलेगी, कुल मिला के यही स्थिति मिलेगी आपको। यहाँ n ये जो आपके लास्ट पद है ये तो बन जाएगा पहला पद जो यहाँ पर है लास्ट पद, यानी ये 200 आपके 53 दिया हुआ है, ये लास्ट पद बन जाएगा nवा जो इसमें है ये तो ये बन जाएगा। और इसमें से आप घटाओगे 20 माइनस 1 19, लेकिन ध्यान रखना d का मान आपको प्रारंभ से ही लेना है क्योंकि ये प्रारंभ से है ये, इसलिए d का मान आप इसी तरफ से लोगे, ये 3 5 8 5 13 इस तरह से चलते हुए। a का मान a में आपको ये लेना है, n में ये लेना है, nवां पद जो है वो ये लेना है, जो लास्ट पद है आपके ये लेना है, और m माइनस 1 n की जगह वो संख्या लेनी है जो आपको जिस पद जो पद निकालना है, तो 20 लेना, जैसे 20वां पद है तो 20 माइनस 1, तो nवें पद में से आप m माइनस 1 वहां इस तरह से आप पद निकाल सकते हो। तो कुल मिला के स्थिति वही पड़ेगी, यानी 253 और माइनस 20 माइनस 1 और इंटू 5। ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये 5 पहली तरफ से लेना है न कि लास्ट की तरफ से, और कुल मिला के स्थिति वापस यही आ जाएगी आपके जो यहाँ पर आई थी। ये जो माइनस का चिन्ह बना था ये पहले बन जाएगा वहां पर और ये उत्तर आ जाएगा। बाकी आप इधर से ये विधि अपनाइए, ये ज्यादा आसान विधि है उस विधि में पढ़ने की बजाय। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।